राहुल के बाद कौन? जी हां, जब कांग्रेस पार्टी मुसीबत में है तब राहुल जिम्मेदारी छोड़कर भाग रहे हैं। ये सवाल इसलिए क्यों कि एक मर्तबा फिर राहुल गांधी ने साफ कर दिया है कि वो पार्टी के सदर नहीं हैं और पार्टी को जल्द से जल्द अपना सदर जो है चुन लेना चाहिए। लगातार उन्हें मनाने का सिलसिला भी जारी है और इसको लेकर धरने पर भी युवा जो कांग्रेस के नेता हैं वो बैठते हुए नजर आए। हमने देखा कि मुख्तलिफ रियासतों में, और इसी हवाले से बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारी नुमाइंदा रंजीता झा दिल्ली से जुड़ रही हैं। रंजीता, लगातार हम देख रहे हैं कि कांग्रेस सदर को लेकर तस्वीरें क्लियर होती हुई नजर नहीं आ रही। क्या ये कांग्रेस पार्टी की हार है या फिर कुछ और? जी देखिए, 2019 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार और उसके बाद राहुल गांधी का वर्किंग कमेटी के सामने इस्तीफा। एक महीने तक ये दौर चलता रहा सना कि किस तरह से राहुल गांधी को मनाया जाए, किस तरह से राहुल गांधी की वापसी फिर से की जाए। इसको लेकर हर तरह का एक्सरसाइज हमने कांग्रेस में देखा। कई बड़े नेताओं का इस्तीफा देखा, कई युवा नेताओं का इस्तीफा, सामूहिक इस्तीफा, प्रदर्शन से लेकर यहां तक कांग्रेस मुख्यालय के बाहर एक कांग्रेसी कार्यकर्ता ने आत्मदाह करने की भी कोशिश की, अपनी बात रखने की कोशिश की कि अगर राहुल गांधी अध्यक्ष पद पर नहीं रहते हैं, अपना इस्तीफा वापस नहीं लेते हैं, तो कांग्रेस के कार्यकर्ता इस तरह की भी चीजें कर सकते हैं। लेकिन कमोवेश ये सारी स्थितियां जो है वो खत्म हो गई जब कल राहुल गांधी ने 4 पन्ने का अपना रेजिग्नेशन लिखा और उस रेजिग्नेशन में तमाम वही बातें जो वर्किंग कमेटी की भी बैठक में राहुल गांधी ने दोहराई थी कि इस तरह के हार के लिए सामूहिक जिम्मेदारी बनती है। कई बड़े नेताओं को इशारा करते हुए कि उनकी भी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि पूरे देश में चुनाव था और अलग अलग राज्यों में जिस तरह से प्रभारी और महासचिव थे तो उनकी क्या जिम्मेदारी बनती है। 3 राज्यों में जिस तरह से विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत हुई, उसके बाद जो 3 मुख्यमंत्री चुने गए वो भी एक बड़ा एक्सरसाइज कांग्रेस पार्टी का था और इन तीनों मुख्यमंत्रियों ने अपने अपने दावे राहुल गांधी के सामने रखे थे कि किस तरह से उनको मुख्यमंत्री बनाया जाए और उससे पार्टी को फायदा होगा। लेकिन कई ऐसे राज्य हैं जहां कांग्रेस खाता भी नहीं खोल पाई। तो ऐसे में सवाल ये कि राहुल गांधी के इस्तीफे के बाद अब अगला कदम क्या होगा। अगला कदम ये कि कांग्रेस का नया अध्यक्ष चुना जाएगा, जिसके लिए कांग्रेस की वर्किंग कमेटी बुलानी पड़ेगी जल्द से जल्द, जिसमें राहुल गांधी के इस्तीफे को स्वीकार करने के बाद आगे के प्रोसेस को बढ़ाया जाएगा, जिसमें राहुल गांधी के बाद जो अध्यक्ष होगा उसको लेकर सर्वसम्मति से वर्किंग कमेटी में फैसला लिया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्योंकि जिस तरह की प्रतिक्रिया सना हर जगह से हर नेताओं की आ रही है, कई नेता ऐसे हैं जो चुप्पी साधे हुए हैं, वो बात करने को तैयार नहीं। कई नेता ऐसे हैं जो राहुल गांधी के इस्तीफे पर खेद जता रहे हैं, जिसमें अहमद पटेल से लेकर जो अशोक गहलोत है राजस्थान के मुख्यमंत्री, उनका। अजय माकन की प्रतिक्रिया थोड़ी अलग आई है। उन्होंने राहुल गांधी के इस्तीफे की सराहना की है, एक बड़ा कदम बताया है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी आज ट्वीट कर राहुल गांधी का समर्थन किया है। कई ऐसे नेता हैं जो चुप्पी साधे हुए हैं, बात नहीं कर रहे हैं मीडिया से। कई बार कोशिश भी की है उनसे बात करने की, लेकिन एक धारा अब भी इस कोशिश में लगा हुआ है कि राहुल गांधी किसी तरह से मान जाए। डीके शिव कुमार की ट्वीट की और उनके बयान की मैं बात करना चाहूंगी। कर्नाटक के मंत्री है डीके शिव कुमार, बड़ा प्रोफाइल है, कांग्रेस के कद्दावर नेता माने जाते हैं और उन्होंने जो मीडिया में आज कहा है वो अपने आप में ये बताता हुआ कि गांधी परिवार से इतर कांग्रेस पार्टी नहीं सोच सकती है। गांधी परिवार है तो पार्टी एक साथ रहेगी, पहले पार्टी एक हो तब हम देश एक कर सकते हैं। तो एक इशारा ये भी कि राहुल गांधी का विकल्प नहीं है और राहुल गांधी के अलावा अगर कोई दूसरा अध्यक्ष बनता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है, तो उसकी सबसे बड़ी चुनौती यही रहेगी कि वो किस तरह से पार्टी को एक साथ रख सके। लेकिन रंजीता, एक सवाल ये बार बार उठता है कि कांग्रेस पार्टी के बड़े लीडरान आखिर ये जिम्मेदारी लेने से पीछे क्यों हट रहे हैं, जब कांग्रेस के अंदर कद्दावर लीडरान मौजूद हैं। अगर राहुल गांधी इस तरीके का फैसला लेते हैं तो आखिर क्यों इस तरह की जिम्मेदारी दूसरे लीडरान नहीं ले रहे हैं? क्या उन्हें डर है? देखिए, कांग्रेस में ये मनोस्थिति हम कह सकते हैं, इस तरह की सोच कांग्रेस में बड़े नेताओं की भी है। अभी जो संघर्ष करके एक पद पर पहुंचे हैं युवा नेता, उनकी भी लगभग यही सोच हमें देखने को मिलती है। राहुल गांधी के चुनाव के दौर पर मैं ले जाना चाहूंगी, जिस समय राहुल गांधी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया था, कांग्रेस ने पूरी कोशिश ये की थी कि एक डेमोक्रेटिक पार्टी है और एक डेमोक्रेटिक तरीके से राहुल गांधी अध्यक्ष बनेंगे। पर्चा भरने का समय दिया गया, स्क्रूटनी का समय दिया गया, चुनाव प्रक्रिया
प्रक्रिया पूरी की गई। लेकिन आपको याद होगा सना, उस समय भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई ऐसा नेता राहुल गांधी के खिलाफ खड़ा नहीं हुआ जो अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ सके। तो राहुल गांधी अकेले उम्मीदवार थे और राहुल गांधी उस तरह से कांग्रेस के अध्यक्ष बने। तो ये प्रक्रिया और ये सोच कांग्रेस पार्टी में डेवलप होने में हमें लगता है कि समय लगेगा, या ये कहें कि डेवलप हो भी नहीं सकता है। गांधी परिवार से इतर कांग्रेस पार्टी नहीं सोच पाती है। और ये भी कहना कहीं से भी गलत नहीं होगा कि राहुल गांधी के अध्यक्ष न रहने के बाद भी अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई और भी होता है तो भी पूरी जो गतिविधियां हैं, जो बड़े फैसले हैं, वो 10 जनपथ और 12 तुगलक लेन के अलावा और कहीं और से होने नहीं वाली है। जी रंजिता, क्या वर्किंग प्रेसिडेंट को लेकर बातचीत नहीं चल रही है कांग्रेस में कि कांग्रेस पार्टी के सदर राहुल गांधी रहे लेकिन वर्किंग प्रेसिडेंट के नाम पर मुहर लगाई जानी चाहिए? क्या इस तरफ भी ध्यान नहीं देना चाहिए कांग्रेस को? जी बिल्कुल, देखिए विकल्प कई तरह के कांग्रेस में बताए जा रहे हैं। ऑफ रिकॉर्ड या ऑफ कैमरा जो नेता हम लोगों से बात कर रहे हैं, मीडिया से बात कर रहे हैं, वो कई तरह की दलीलें दे रहे हैं। कांग्रेस का जो संविधान है वो बता रहे हैं कि जब इस तरह से जब कांग्रेस का अध्यक्ष इस्तीफा देता है उसके बाद का क्या प्रोसेस है, वो पूरा पावर जो है नए अध्यक्ष को चुनने का वो कांग्रेस वर्किंग कमेटी के हाथ में आता है। तो कहीं ना कहीं अब पूरा जो रोल है, अब पूरी जो चीजें हैं और अब जब जो घटनाक्रम है ये आगे तब बढ़ेगा जब कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की बैठक बैठेगी। इसके अलावा ये भी कि आखिर वो चेहरा कौन होगा राहुल गांधी को रिप्लेस करने वाला। तो तमाम बातें हो रही हैं। क्या कोई दलित चेहरा होगा? सुशील कुमार शिंदे रेस में सबसे आगे चल रहे हैं, यूपीए के समय केंद्रीय मंत्री रहे हैं, एक अच्छा प्रोफाइल है उनका, लंबे समय तक पार्टी से जुड़े हुए हैं, गांधी परिवार के करीबी रहे हैं। कांस्टेबल से उन्होंने अपनी शुरुआत की और राजनीतिक जीवन में जिस तरह से 4 बार विधायक रहे, राज्यसभा से 2 बार सांसद चुनकर आए, गृह मंत्री, पावर मिनिस्टर, तमाम ऐसे पद उन्होंने संभाले हैं। इसके अलावा मल्लिकार्जुन खड़गे जो लोकसभा में कांग्रेस के नेता रहे हैं, लंबे समय तक कर्नाटक की राजनीति में सक्रिय रहे और कहीं न कहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में उनकी भी गिनती आती है। इसी तरह से मुकुल वासनिक, कुमारी शैलजा, तमाम, अशोक गहलोत राजस्थान से सीएम और इससे पहले संगठन महासचिव का जिम्मा उन्होंने संभाला है। उन्हीं के कार्यकाल में कर्नाटक और गुजरात में कांग्रेस ने अच्छी लड़ाई लड़ी। कई नाम पर चर्चा की जा रही है लेकिन तस्वीरें क्लियर नहीं हो पा रही हैं कि कांग्रेस का सदर कौन होगा। वहीं कांग्रेस सदर राहुल गांधी इस्तीफे के बाद अपने फैसले पर अड़े हुए हैं। अब देखना ये होगा कि कब तक कांग्रेस में ये ड्रामा सदर का चलता है। देखने वाली बात होगी कि कब इस पर तस्वीरें क्लियर होती है। बहुत शुक्रिया रंजिता हमारे साथ जुड़ने के लिए, तफसीलात के साथ अपडेट करने के लिए। फिलहाल